नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में लोगों से योग को अपनाने और इसे दिनचर्या का हिस्सा बनाने का किया आह्वान। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को मिलेगा। हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के 6वें दीक्षांत समारोह में 152 विद्यार्थियों को BA LLB और 55 छात्रों को LLM की डिग्री प्रदान की गई। शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 36 स्वर्ण पदक भी दिए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 जून को दुर्ग में जनसभा को संबोधित करेंगे। भाजपा संगठन के नेताओं ने सभा स्थल और तैयारियों का लिया जायजा। और बस्तर में मनाए जा रहे गौचा पर्व के तहत आज नेत्रोत्सव पूजा विधान संपन्न कराया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 21 जून को न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा कि योग दिवस को लेकर युवाओं में बहुत अधिक उत्साह है। विश्व के कोने कोने में लोग अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का उत्सुकता से इंतजार कर रहे हैं। इस वर्ष योग दिवस की थीम है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक विश्व एक परिवार के रूप में सबके कल्याण के लिए योग। यह योग की उस भावना को व्यक्त करता है जो सबको जोड़ने वाली और साथ लेकर चलने वाली है। मन की बात में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत लोकतंत्र की जननी है और देश की जनता लोकतांत्रिक आदर्शों को सर्वोच्च मानती है। उन्होंने कहा कि संविधान ही सर्वोच्च होता है और इसलिए 25 जून को कभी भुलाया नहीं जा सकता, क्योंकि इसी दिन देश पर आपातकाल थोपा गया था। प्रधानमंत्री ने आपातकाल को भारत के इतिहास का एक काला दौर बताया। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश को वर्ष 2025 तक टीबी से मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस दिशा में निक्षय मित्रों ने महत्वपूर्ण कार्य किया है। आज देश में कई प्रकार के सामाजिक संगठन निक्षय मित्र बन गए हैं। श्री मोदी ने कहा कि गांव और पंचायतों में रहने वाले हजारों लोग इस काम के लिए आगे आए हैं और उन्होंने टीबी रोगियों को गोद लिया है। उन्होंने कहा कि जन भागीदारी इस अभियान की सबसे बड़ी शक्ति है और इसी के बदौलत अब देश में 10 लाख से अधिक टीबी रोगियों को गोद लिया जा चुका है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 20 जून को देश के कई राज्यों में भगवान जगन्नाथ की ऐतिहासिक रथ यात्रा धूमधाम से मनाई जाएगी। उन्होंने कहा कि रथ यात्रा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को परिलक्षित करती है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से वर्षा ऋतु के दौरान अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने और संतुलित आहार लेने की अपील की है। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गीता प्रेस गोरखपुर को प्रदान किया जाएगा। वर्ष 1923 में स्थापित गीता प्रेस दुनिया के सबसे बड़े प्रकाशकों में से एक है। इसने 14 भाषाओं में 41 करोड़ से अधिक पुस्तकें प्रकाशित की हैं, जिनमें 16 करोड़ से अधिक श्रीमद् भागवत गीता शामिल है। गांधी शांति पुरस्कार महात्मा गांधी की 125वीं जयंती के अवसर पर वर्ष 1995 में शुरू किया गया था। संस्कृति मंत्रालय ने कहा है कि पुरस्कार में 1 करोड़ रुपए, एक प्रशस्ति पत्र और एक पट्टिका प्रदान की जाती है। पीएम मोदी ने शांति और सामाजिक सद्भाव के गांधीवादी आदर्शों को प्रोत्साहन देने में गीता प्रेस के योगदान की सराहना की। हिदायतुल्लाह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का 6वां दीक्षांत समारोह कल नवा रायपुर स्थित IIIT के सभागार में आयोजित किया गया। समारोह में कुल 152 विद्यार्थियों को BA LLB की डिग्री प्रदान की गई। वहीं 55 छात्रों को LLM और विश्वविद्यालय के 2 अध्यापकों को PhD की उपाधि भी प्रदान की गई। इस अवसर पर सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश और दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि न्यायमूर्ति MR शाह ने समाज और राष्ट्र के प्रति युवा वकीलों की जिम्मेदारी का उल्लेख करते हुए कहा कि भविष्य संभावनाओं का है और सफलता का एक हिस्सा है। श्री शाह ने कहा कि लीगल प्रोफेशन में खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने के लिए अपने आप को मजबूत बनाना पड़ता है, साथ ही चुनौतियों का सामना करते हुए समस्याओं का समाधान करना होता है। उन्होंने कहा कि सकारात्मक और ऊंची सोच हमेशा सुखद परिणाम देती है।
कार्यक्रम को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश और विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी संबोधित किया। दीक्षांत समारोह के अवसर पर 13 स्नातक और 3 स्नातकोत्तर विद्यार्थियों को उनकी उल्लेखनीय शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए 26 स्वर्ण पदक भी प्रदान किए गए। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आगामी 22 जून को छत्तीसगढ़ प्रवास पर दुर्ग आ रहे हैं। इस अवसर पर श्री शाह जिले के रविशंकर स्टेडियम में जनसभा को संबोधित करेंगे। आयोजन को लेकर भाजपा संगठन के नेताओं ने सभा स्थल और तैयारियों का जायजा लिया। उन्होंने मंच के सामने बनने वाले डोम सेट, पार्किंग और वीआईपी एंट्री का मैप तैयार किया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष और दुर्ग संभाग प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का दुर्ग आगमन बहुत महत्वपूर्ण है। श्री सवन्नी ने कहा कि दुर्ग जिला भाजपा संगठन की लगातार सक्रियता को देखते हुए इस आयोजन का अवसर उन्हें मिला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल रायपुर के डॉक्टर अंबेडकर स्मृति चिकित्सालय के अटल बिहारी वाजपेयी ऑडिटोरियम में आयोजित सद्गुरु कबीर स्मृति महोत्सव में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि छत्तीसगढ़ के कण कण में संत कबीर की वाणी बसती है। उन्होंने कहा कि आज संत कबीर तो नहीं है, लेकिन उनके संदेशों को आगे बढ़ाने वाले संतों का सानिध्य प्राप्त करके उनके बताए रास्ते पर चल सकते हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कबीर आश्रमों, जिन्हें अब तक अनुदान प्राप्त नहीं हुआ है, उन्हें 5-5 लाख रुपए प्रदान करने की घोषणा की। इस महोत्सव में देश भर से आए संत शामिल हुए। आगामी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर प्रदेश के शहरों और गांवों में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस बार एक विश्व एक स्वास्थ्य विषय पर केंद्रित कार्यक्रम होंगे। इन कार्यक्रमों के जरिए हर घर आंगन योग का संदेश दिया जाएगा। इधर राजनांदगांव जिले में मुख्य आयोजन बसंतपुर स्थित कृषि उपज मंडी परिसर में किया जाएगा। योग की तैयारियों के संबंध में नगर निगम को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद पंचायतों के माध्यम से इसकी तैयारी की जा रही है। गांव के प्रमुख स्थानों के अलावा आंगनवाड़ी केंद्रों में भी योगाभ्यास किया जाएगा। वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय के केंद्रीय संचार ब्यूरो प्रादेशिक कार्यालय रायपुर द्वारा आज से 21 जून तक नगर पालिका निगम मंगल भवन बीरगांव में समेकित संचार और लोक संपर्क कार्यक्रम के तहत अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के साथ आज़ादी का अमृत महोत्सव पर 3 दिवसीय चित्र प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा। आम नागरिक इस चित्र प्रदर्शनी का अवलोकन सुबह 10:30 बजे से शाम 6:30 बजे तक कर सकते हैं। 3 दिवसीय प्रदर्शनी के दौरान जागरूकता रैली, चित्रकला, रंगोली, भाषण, देशभक्ति गीत, नृत्य प्रतियोगिता और योगाभ्यास का आयोजन किया जाएगा। इसके अलावा सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए जाएंगे। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत छत्तीसगढ़ और नागालैंड के बीच युवा संगम कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम के तहत नागालैंड के दल ने कल महासमुंद जिले के धार्मिक और पुरातात्विक स्थल सिरपुर का दौरा किया। इस दौरान दल ने लक्ष्मण मंदिर और 1400 वर्ष पुराने प्राचीन बौद्ध विहार का भ्रमण किया। इसके अलावा 7वीं शताब्दी में बने पश्चिम मुखी और प्राचीन भारत के सबसे ऊंचे स्टोन टेम्पल पंचरथ शिव मंदिर के दर्शन भी विद्यार्थियों को कराए गए। आने वाले दिनों में यह दल राजभवन के अलावा रायपुर और नवा रायपुर का भी भ्रमण करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र की एनडीए सरकार के 9 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में देश भर में भाजपा द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इसी कड़ी में जांजगीर चांपा जिले के बलौदा में लाभार्थी सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मौके पर लाभार्थियों ने बताया कि केंद्र सरकार की अधिकतर योजनाओं का लाभ उन्हें मिल रहा है। बीजापुर जिले में पुलिस ने माओवादियों के एक सहयोगी को गिरफ्तार कर उसके पास से 10 लाख रुपए नकद बरामद किया है। जिले के पुलिस अधीक्षक चंद्रकांत गबेरना ने बताया कि यह 10 लाख रुपए 2-2 हजार रुपए के नोट के रूप में है। उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के पास से माओवादी पर्चा भी बरामद किया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी माओवादी कार्य के लिए ट्रैक्टर खरीदने शोरूम आया हुआ था, जहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। वहीं इसी जिले में सुरक्षा बलों की संयुक्त कार्रवाई में दंडकारण्य आदिवासी किसान मजदूर संगठन के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है।
बताया जाता है कि डीआरजी और सीआरपीएफ का संयुक्त दल पुसनार और धुरवापारा की ओर तलाशी अभियान पर निकला था। इस दौरान घेराबंदी कर 3 माओवादियों को गिरफ्तार किया गया। इसके पास से टिफिन बम, डेटोनेटर, वायर सहित अन्य माओवादी सामग्री बरामद की गई। जगन्नाथपुरी की तर्ज पर छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी मनाए जाने वाले ऐतिहासिक गोचा पर्व की शुरुआत हो चुकी है। आज 19 जून को नेत्रोत्सव पूजा विधान संपन्न कराया जाएगा। चंदन यात्रा रस्म के साथ ही रथ यात्रा के लिए करीब 25 फीट ऊंचा लकड़ी के रथ का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। नवनिर्मित रथ में बैठकर भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बलभद्र आगामी 20 जून को गोचा पर्व की पूजा होने के साथ ही जनकपुरी, गुंडीचा और जगन्नाथ मंदिर से सिरासार भवन पहुंचेंगे, जहां पर 9 दिनों तक श्रद्धालु भगवान के दर्शन का लाभ प्राप्त करेंगे। इस दौरान निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार 20 से 28 जून तक विविध धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठान किए जाएंगे। गौरतलब है कि बस्तर में 75 दिनों तक चलने वाले विश्व प्रसिद्ध दशहरे के बाद सबसे बड़ा पर्व गोचा पर्व होता है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में आज 19 जून को 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा होने या गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। वहीं कुछ स्थानों पर अंधड़ चलने और 1-2 स्थानों पर आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी भी दी गई है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बस्तर संभाग के जिलों को छोड़कर प्रदेश के अन्य सभी जिलों में ग्रीष्म लहर चलने की संभावना है। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। आईआईटी संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेईई एडवांस्ड के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। विद्यार्थी अपने स्कोर वेबसाइट पर देख सकते हैं। रायपुर जिला रोजगार और स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र द्वारा आज 19 जून को पुराना पुलिस मुख्यालय स्थित जिला रोजगार कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक जॉब फेयर का आयोजन किया जाएगा। राजनांदगांव जिले में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जिला रोजगार कार्यालय द्वारा आगामी 20 जून को प्लेसमेंट कैंप लगाया जाएगा। कोंडागांव जिले के डोंगरीपारा स्थित लाइवलीहुड कॉलेज में स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। और जांजगीर चांपा जिले में 10 लाख रुपए की डकैती का मामला सामने आया है। बताया जाता है कि 4 से 5 अज्ञात आरोपियों ने चाकू की नोक पर बुजुर्ग महिला को बंधक बनाकर इस घटना को अंजाम दिया है। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।